ये सिर्फ एक क्रिकेट शॉट नहीं है, ये परफेक्ट टाइमिंग, शार्प एंगल्स और पूरे मैथमेटिक्स का गेम क्या है। क्रिकेट बस एक इंस्टिंक्ट का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? हम्म देखने में तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ रिफ्लेक्स पर चल रहा है, पर सच तो यह है कि इसके नीचे एक ऐसी पूरी दुनिया है जो मैथ, प्रिसिजन और टाइमिंग पर चलती है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, क्रिकेट उन्हें ही रिवॉर्ड करता है जो बिल्कुल साफ सोचते हैं और एकदम सही वक्त पर एक्शन लेते हैं। हर वो एक्शन जो हमें स्पॉन्टेनियस लगता है ना, उसके पीछे असल में एक छिपी हुई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए इस गेम को एक लिविंग क्लासरूम की तरह देखते हैं, एक ऐसी क्लास जहां हम इसके छिपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंस्टिंक्ट और इमोशंस के साथ साथ मैथ्स और लॉजिक इस गेम को असल में चलाते हैं। तो आज हम इस कोड को क्रैक करने के लिए 4 चीजों पर गौर करेंगे। पहले शॉट की ज्योमेट्री, फिर प्लेयर का एल्गोरिदम, उसके बाद गेम के कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स, और आखिर में फाइनल ओवर जीतने की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले शॉट की ज्योमेट्री। शुरुआत एक सिंपल सी डिलीवरी के पीछे की फिजिक्स से करते हैं और देखते हैं कि कैसे एंगल्स और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पूरे गेम को डिक्टेट करते हैं। सोचने वाली बात है, एक बैटर के लिए बॉल को हिट करने की सबसे बेस्ट जगह आखिर है कौन सी? ये सवाल सिर्फ ताकत का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब फील्ड के एंगल्स और गैप्स को समझने में छुपा है। देखिए, ये सारे वेरिएबल्स जैसे कि बैट का एंगल, इम्पैक्ट का एंगल, शॉट की टाइमिंग, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बॉल आखिर जाएगी कहां। इन सब से फील्ड पर एक तरह का प्रोबेबिलिटी मैप बन जाता है। बैटर इस मैप में गैप्स ढूंढता है और कैप्टन उन्हीं गैप्स को बंद करने की कोशिश करता है। तो बॉल की फिजिक्स तो आई समझ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और प्लेयर के दिमाग के अंदर चलते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक प्लेयर का माइंडसेट ही एक मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी बन जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आसान भाषा में एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए शॉर्ट टर्म लालच को रोकने की काबिलियत। और क्रिकेट में ना, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये रिस्क को कम करने की एक बहुत पावरफुल मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए राहुल द्रविड़ से बेहतर एग्जाम्पल हो ही कौन सकता है। हम सब उन्हें द वॉल कहते हैं। उनका पूरा करियर इसी फिलॉसफी पर बेस्ड था। द्रविड़ का एल्गोरिथम सिंपल था। स्टेप 1, शुरुआत में आउट होने का रिस्क कम से कम करो। स्टेप 2, इससे से ज्यादा बॉल्स खेलने को मिलेंगी। और स्टेप 3, जितनी ज्यादा बॉल्स उतने ज्यादा रन्स। तो उनका पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी थी। अब द्रविड़ के अप्रोच को विराट कोहली के डायनामिक मॉडल से कंपेयर करते हैं। कोहली का कंट्रोल्ड एग्रेशन रियल टाइम में प्रोबेबिलिटी को अपडेट करता रहता है। वो हर बॉल पर रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका एग्रेशन रेकलेस नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर्स लगातार हर बॉल पर एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक पजल हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये है द स्ट्राइक रोटेशन पैराडॉक्स। सोचकर देखते हैं। मान लीजिए एक बैटर फुल फॉर्म में है, उसे स्ट्राइक अपने पास ही रखनी है। ओवर में सिर्फ 2 बॉल्स बची हैं। अब पहली बॉल पर वो 1 रन लेता है और दूसरी बॉल पर 2। तो क्या अगले ओवर की पहली बॉल वही खेलेगा? क्या लगता है? जवाब है नहीं। देखिए कैसे। पहली बॉल पर 1 रन लेने से स्ट्राइक चेंज हो गई। फिर दूसरी बॉल पर 2 रन लेने से स्ट्राइक उसी बैटर के पास वापस आ गई। लेकिन जैसे ही ओवर खत्म हुआ, स्ट्राइक ऑटोमेटिकली फिर से बदल गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? स्ट्राइक चली गई। इससे साफ है कि सिर्फ रन्स बनाना ही सब कुछ नहीं है, गेम के स्ट्रक्चरल रूल्स को समझना भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं गेम के सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ, द फाइनल ओवर। यहां प्रेशर, मैथ और माइंडसेट तीनों चीजें एक साथ आती हैं और उनका सबसे बड़ा टेस्ट होता है। कभी सोचा है विकेट्स अक्सर गुच्छों में क्यों गिरती हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे का कारण है इमोशनल कंटेजियन। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें इमोशंस, खास करके डर, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में फैलते हैं और इसी से कोलैप्स माइंडसेट पैदा होता है। ये टेबल दिखाता है कि कैसे डर एक मैथमेटिकल दुश्मन बन जाता है। देखिए, एंग्जाइटी बढ़ती है तो टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन खराब होते हैं। इससे आउट होने का चांस बढ़ जाता है। और जब एक विकेट गिरता है तो पूरी टीम की एंग्जाइटी और बढ़ती है और ये साइकिल चलता रहता है जब तक पूरी टीम कोलैप्स न कर जाए। आइए एक आखिरी पजल देखते हैं।
मान लीजिए एक कैप्टन ने ऐसी फील्ड सेट की है जिससे बाउंड्रीज 30% कम हो जाती हैं, लेकिन सिंगल्स 50% बढ़ जाते हैं। क्या ये अच्छा है या बुरा? वेल, इसका जवाब फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। टेस्ट क्रिकेट में ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहां सिंगल से फर्क नहीं पड़ता और डॉट बॉल्स प्रेशर बनाती हैं। लेकिन T20 में बिल्कुल नहीं, वहां सिंगल्स मोमेंटम बनाए रखते हैं और प्रेशर कम करते हैं। ये दिखाता है कि डेटा से लिए गए डिसीजंस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैसे बदलते हैं। तो इस पूरी बातचीत का मतलब ये है, स्किल से आप शायद कुछ पल जीत सकते हैं, लेकिन पूरे मैच जीतने के लिए रीजनिंग और टाइमिंग यानी सोच और समय जरूरी है। सबसे महान प्लेयर्स गेम के इस मेंटल आर्किटेक्चर को मास्टर करते हैं। तो अब अगली बार जब मैच देखेंगे ना, तो सिर्फ स्कोर मत देखिएगा, कोशिश कीजिएगा उसके पीछे छिपे पैटर्न्स को देखने की। हो सकता है गेम एक बिल्कुल नए तरीके से दिखे, और क्या पता ये जो लॉजिक है ना, ये सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े फैसलों में भी काम आ जाए। सही में सोचने वाली बात है।